बात है 1888 की। विलियम कार्नेगी और आमड़ा हार्बिसन को एक दूसरा पुत्र होता है और उसका नाम वो डेल रख देते हैं। डेल उनके टाइम के एक मेहनती बच्चों में से एक थी। उनके माता पिता दोनों किसान थे, इसलिए उनको रोज सुबह 4 बजे गाय का दूध निकालने के लिए उठना पड़ता था। इन सब के बावजूद उन्होंने अपने कॉलेज की शिक्षा पूरी की। 1912 में वो बिजनेस और प्रोफेशनल लोगों के लिए शैक्षणिक कोर्स चला रही थी। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और उन्होंने महसूस किया कि बहुत से लोगों को बोलने की कला में प्रशिक्षण की ज़रूरत है। उन्होंने इस पर विचार किया और इस विषय पर पकड़ जमाने के लिए डेल ने हर वो एक चीज़ पढ़ ली जो इस विषय पर आधारित थी। कहते हैं डेल ने संकल्प लिया था कि वो हर उस चीज़ को खोज निकालेंगे जो लोगों का दिल जीतने में और उन्हें प्रभावित करने में इस्तेमाल हुई हो, और उनकी ये मेहनत रंग लाई। और आप देख सकते हैं कि हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल ये बुक 1936 में प्रकाशित होने के बाद तुरंत बेस्ट सेलर बन गई। आज के टाइम में ये 20 से अधिक लैंग्वेजेस में उपलब्ध है और मैं आज आपको इस बुक से रूबरू करवाने वाला हूँ। और आप देख रहे हैं मेरा चैनल ebook.com। और आपको लगता है कि ये वीडियो अच्छा होगा तो इसे लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। और अब बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं। डेल कार्नेगी ने इस बुक को 4 हिस्सों में बांटा है। उसमें से पहला हिस्सा है लोगों के साथ बर्ताव करने के मूल तरीके। दूसरा हिस्सा है लोगों को पसंद आने के तरीके। तीसरा हिस्सा है लोगों को अपनी सोच की तरफ कैसे लाए। चौथा हिस्सा है लोगों में बिना गुस्सा या प्रतिरोध के कैसे बदलाव लाए। अब हम देखने वाले हैं पहले हिस्से का पहला पॉइंट, आलोचना, निंदा और शिकायत न करें। मान लीजिए आप जहां रहते हैं वहां पे दो लोगों के बीच झगड़ा हो गया है, तो वो दोनों एक दूसरे की जमकर आलोचना या निंदा करेंगे। पर क्या आपको लगता है कि इसमें दोनों का कुछ फायदा रहा होगा? मेरे ख्याल से तो कुछ भी नहीं। अगर वो दोनों झगड़ा करने के बजाय एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं, पता करते हैं कि वैसा क्यों हो रहा है, तो यह उनकी आलोचना से ज़्यादा फायदेमंद होगा। इससे सहानुभूति, सहनशीलता और उदारता फैलेगी। एक दूसरे का सब कुछ जानने का मतलब है कि एक दूसरे को सब कुछ माफ़ करना। फिर हम जैसे लोग क्यों आलोचना और निंदा करते हैं? अब्राहम लिंकन की पसंदीदा कहावतों में से एक है, आलोचना मत करो ताकि आलोचना के शिकार ना बनो। पॉइंट नंबर 2, ईमानदारी और सच्चाई से तारीफ कीजिए। तारीफ एक ऐसी चीज़ है जो किसी भी इंसान को आइसक्रीम की तरह पिघला सकती है, चाहे वो इंसान कितना भी कटुनीति का हो। और तारीफ किसी भी चीज़ की हो सकती है, उसके रंग की या फिर उसकी बातचीत करने की या किसी भी चीज़ की जो उस इंसान को दूसरों से अलग बनाती है। ये सुनते ही अगर आपको लग रहा है कि मैं मक्खन लगाने की बात कर रहा हूँ, तो इसका उत्तर है बिल्कुल नहीं। और समझदार लोग इस चीज़ को आसानी से समझ जाते हैं। प्रशंसा एक कभी न खत्म होने वाली इंसानी भूख है, और जो भी इस भूख को ईमानदारी से संतुष्ट करेगा वो लोगों को मुट्ठी में रखेगा। इसलिए दिल खोलकर उदारता से प्रशंसा कीजिए। इसके बदले में लोग आपके शब्दों को दिल में बसा लेंगे और उन्हें जिंदगी भर याद रखेंगे, भले ही आप उन्हें भूल जाए। अब पॉइंट नंबर 3, दूसरे इंसान में तीव्र इच्छा जगाइए। ये एक ऐसी चीज़ है जो इसे करता है वो पूरी दुनिया पर राज करता है, और जो नहीं करता वो अकेला रह जाता है। मतलब मान लीजिए कि आप मछली पकड़ने के लिए गए हैं और मछली को कीड़े बहुत पसंद है और आपको रेड स्ट्रॉबेरी ज़्यादा पसंद है, तो आप मछली पकड़ने वाली हुक में क्या अटकाएंगे? कीड़े ही अटकाएंगे, स्ट्रॉबेरी तो नहीं अटकाएंगे। वैसे ही हमें जो चीज़ पसंद आए वो चीज़ सबको पसंद आई, ये ज़रूरी नहीं है। इसलिए इस धरती पर लोगों को प्रभावित करने का तरीका है कि उनकी चाहत के बारे में बात की जाए और उसे पाने का तरीका दिखाया जाए। एंड्रयू कार्नेगी एक गरीब लड़का जिसने 2 सेंट प्रति घंटे के हिसाब से काम शुरू किया था और बाद में उसने $365 मिलियन दान कर दिए। वह एक चीज़ जानता था कि लोगों को प्रभावित करने का तरीका है कि उनकी इच्छाओं को ध्यान में रखकर बातें करना। यह हमारा पहला हिस्सा खत्म हुआ। इसमें हमने 3 पॉइंट दिखे, जो है आलोचना, निंदा और शिकायत न करें, ईमानदारी और सच्चाई की तारीफ कीजिए, दूसरे इंसान में तीव्र इच्छा जगाइए। अब हम दूसरा हिस्सा देखेंगे, जो है कि लोगों को अपनी सोच की तरफ कैसे लाएं। पॉइंट नंबर 1, लोगों में दिलचस्पी रखिए। मैं मानता हूँ कि आप 2 साल तक लोगों की दिलचस्पी अपनी तरफ लगाने की कोशिश करके उतने दोस्त नहीं बना सकते जितना लोगों में दिलचस्पी दिखाकर 2 महीने में बना सकते हो। और एक बात, जो इंसान दूसरों में दिलचस्पी नहीं रखता उसे सबसे ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और वो दूसरों को ज़्यादा नुकसान पहुँचाता है। अगर आप बहुत ज़्यादा दोस्त बनाना चाहते हैं या फिर बहुत से लोग अपनी तरफ लाना चाहते हैं, तो हमें दूसरों के लिए कई चीज़ें करनी चाहिए जो समय, ऊर्जा, निस्वार्थ भाव और विचारशीलता से बनती है। और आप ये कर गए तो जान लीजिए कि आपका हर जगह स्वागत होगा। पॉइंट नंबर 2 है मुस्कुराना। चेहरे पर आने वाला भाव शरीर के कपड़ों से ज़्यादा महत्व रखता है। ये मुहावरा तो आपने ज़रूर सुना होगा, जिसके चेहरे पर मुस्कान न हो उसे दुकान नहीं खोलनी चाहिए। मान लीजिए कि आपके घर में कोई कुत्ता है और आप उसे बहुत प्यार करते हैं। अगर आप किसी काम के लिए बाहर जाते हैं और 2 दिन तक
घर नहीं आते और बाद में उसे मिलते हैं तो वो आपको देख के कितना खुश होता है, इसलिए वो आपका सबसे अच्छा मित्र होता है। किसी महापुरुष ने कहा है कि मुस्कान कीमती है, सचमुच ये देती बहुत कुछ और न लेती कुछ। इसका मतलब है कि आपकी एक अच्छी स्माइल किसी पर भी अच्छा प्रभाव डाल सकती है। पॉइंट नंबर 3, किसी इंसान के लिए उसका नाम किसी भी भाषा में सबसे मधुर आवाज़ है। मेरे ख्याल से तो ये बात आप ज़रूर जानते होंगे। जब भी कोई नया इंसान मिलता है और हमारा नाम पूछता है और दूसरी बार वो हमें हमारे नाम से पुकारता है तो दिल में उस इंसान के लिए भावना जाग जाती है। इसी तरह ये दूसरों के साथ भी होता है। तीसरा हिस्सा, लोगों को अपनी सोच की तरफ कैसे लाए। पॉइंट नंबर 1, आप बहस में कभी नहीं जीत सकते। पहली बात, कोई भी इंसान बहस क्यों करता है, मतलब क्या कारण है उसका बहस करने का। मेरे हिसाब से तो एक ही कारण हो सकता है कि जो लोग बहस देख रहे हैं उनको दिखाया जाए कि हम भी बहस कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपने उनको दिखा दिया कि मैं भी बहस कर सकता हूँ और आप बहस में जीत भी गए, लेकिन उस इंसान का क्या जिससे आप बहस कर रहे थे, उसके मन में तो आपके लिए द्वेष पैदा हो गया और उसका बदला वो समय आने पर निकाल सकता है। इसलिए फ़ायदा इसी में है कि आप बहस ना करें। गौतम बुद्ध का कहना था कि नफ़रत कभी नफ़रत से नहीं प्यार से ख़त्म होती है और आपसी गलतफहमी कभी बहस से नहीं बल्कि समझदारी, थोड़ा झुकने और दूसरों का नज़रिया समझने की सहानुभूति भरी इच्छा से ख़त्म होती है। किसी ने कहा है कि बहस का सबसे अच्छा परिणाम तभी निकलता है जब उसे किया न जाए। तो हम क्यों हमारी माँ के साथ या अपनी बहन के साथ या फ्रेंड के साथ बहस करते हैं, जबकि बहस का कोई फ़ायदा ही नहीं है। बहस बंद करने से आपके रिश्तों में जो दरार पड़ती है वो पड़ना बंद तो नहीं होगी पर बहुत कम हो जाएगी। पॉइंट नंबर 2, दुश्मन बनाने का अचूक तरीका और इससे कैसे बचे। ये चीज़ आपने नोटिस की होगी कि किसी चीज़ में अगर आपके झगड़े होते हैं तो गलती किसी की भी हो पर हम लोग दूसरे इंसान को गलत साबित करने के लिए जुट जाते हैं और इंसान को मुंह पर ही गलत कहने से कुछ भी अच्छा नहीं होता बल्कि काफ़ी नुकसान होता है। ऐसा करके हम उस इंसान के आत्मसम्मान को चोट पहुंचाते हैं और कुछ भी नहीं। वैसे मैं इस वीडियो में कुछ नया नहीं बता रहा हूँ। 2000 साल पहले जीसस ने कहा था कि अपनी विपक्षी से तुरंत समझौता बना लीजिए और इजिप्ट के किंग अखोटी ने अपने बेटे को एक समझदार सलाह दी, एक ऐसी सलाह जिसकी आज ज़रूरत है। वो है कि व्यवहार कुशल बनो, इससे तुम्हें अपनी बात समझाने में मदद मिलेगी। इसका मतलब है कि प्रतियोगी से बहस न करें, उन्हें ये न बताए कि वे गलत है, उन्हें गुस्सा न दिलाए, थोड़ा व्यवहार कुशल बने। इससे हमें यह सार मिलता है कि दूसरे इंसान के नज़रिए से देखें और कभी ना कहे कि आप गलत हैं। अब पॉइंट नंबर 3, अगर आप गलत हैं तो स्वीकार कर ले। जब हम सही होते हैं तब हम लोगों को समझदारी से अपनी तरफ लाने की कोशिश करते, पर हम गलत होते हैं तो मानने के लिए तैयार ही नहीं होते। अगर हम खुद से ईमानदार हैं और गलती स्वीकार करते हैं तो इससे ना सिर्फ अच्छे परिणाम आएंगे बल्कि यह अपना बचाव करने से ज़्यादा खुशी देता है। यह पुरानी कहावत याद रखिए, लड़कर आप कभी पर्याप्त नहीं पाते लेकिन झुककर आप आशा से ज़्यादा पाते हैं। अगर आप गलत हैं तो तुरंत स्वीकार कीजिए। पॉइंट नंबर 4, दूसरे इंसान से तुरंत हाँ कैसे कहलवाए। ज़्यादातर हम लोग जब किसी से बातें कर रहे होते हैं तब हमारा उनसे कुछ काम होता है या फिर उनका हमारे से कुछ काम होता है। ऐसे सिचुएशन में दूसरे इंसान से हमारा काम करने के लिए हाँ कहलवाना बड़ा कठिन है क्योंकि वो हमारे काम को टाल देने का डर रहता है। इसलिए लोगों से बात करते समय उन चीज़ों से शुरुआत न करें जिनसे आप असहमत हैं, उन चीज़ों पर जोर डालिए जिन पर आप दोनों सहमत हैं। अगर संभव हो तो इस बात पर जोर डालते रहे कि आप दोनों एक ही परिणाम खोज रहे हैं। शुरुआत में उस इंसान से हाँ हाँ कहलवाइए। अगर संभव हो तो उन्हें ना कहने से रोकें क्योंकि नई वाली प्रक्रिया सबसे बड़ी बाधा बन जाती है। बोलने में कुशलता पाने वाले शुरुआत से ही हाँ की प्रतिक्रिया पाने लगते हैं। इस तरीके से आप दूसरों से हाँ कहलवा सकते हैं। अब पॉइंट नंबर 5, एक अपील जिसे सभी लोग पसंद करते हैं। कई बार हम विश्वास करके किसी को भी पैसे दे देते हैं पर उसे पैसे देने के बाद लोग, ऐसा आपके मम्मी पापा के साथ बहुत बार हो चुका होगा। ऐसे समय पर एक सीधा सीधा आदमी क्या करेगा, वो जाके उसके पैसे मांगेगा, पर कुछ लोगों को कितना भी मांगे वो पैसे देने के लिए तैयार ही नहीं होते। इसलिए हम झगड़ा करते हैं और उससे भी कोई फ़ायदा नहीं होता। इसलिए आप सामने वाले आदमी को महसूस कराए कि वो ईमानदार है, न्यायप्रिय है। अगर आपने ये कर दिया तो वो भी आपको अच्छी प्रक्रिया देंगे। इसलिए लोगों की नैतिक भावनाओं को अपील करें। पॉइंट नंबर 6, यह काम फिल्में करती है, टीवी करता है, तो आप क्यों नहीं करते। आप सब देखते होंगे कि कैसे फिल्मों में या टीवी सीरियल में आपको कॉमेडी, ड्रामा और इमोशन आपको भर भर के मिलेगा और आप इन चीज़ों की वजह से ऐसी फिल्में को पसंद भी करते हैं।
तो फिर क्यों नहीं इस तरीके को लोगों से बात करते समय किया जाए। अगर आप उनसे बात करते समय इमोशन जोड़ते हैं, बीच बीच में कॉमेडी करते हैं, तो आप उनको पसंद आए इसके काफ़ी चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए लोगों को अपने आइडिया नाटकीय रूप में बताएं। पॉइंट नंबर 7, जब भी कोई और काम ना हो तो इसे आजमाएं। इस पॉइंट को समझने के लिए आपको कंपनी में हुए इस इंसिडेंट के बारे में बताऊंगा। एक बार क्या हुआ कि कंपनी के मालिक बड़े गुस्सा हो गए क्योंकि उनके जो वर्कर्स थे वो धीरे धीरे काम कम कर रहे थे। तो उन्होंने मैनेजर को बुलाया और उनसे पूछा कि तुम उन पे एक्शन क्यों नहीं ले रहे। तो मैनेजर ने कहा, सर उन्हें मैं 2 से 3 बार धमकी दे चुका हूँ कि उनको कंपनी से निकाल दूंगा, पर तब भी वो लोग सुनते ही नहीं। फिर मालिक खुद कंपनी में चॉक लेके गया और वहाँ के एक वर्कर से पूछा कि तुमने आज कितने घंटे काम किया है। तो उसने थोड़ी शर्मा के जवाब दिया 6 घंटे। तो मालिक ने ज़मीन पे 6 लिखा और चला गया। फिर नाइट शिफ्ट के लोग आए और उन्होंने पूछा कि यह 6 किसने निकाला और क्यों निकाला। उनको बताया गया कि मालिक ने निकाला है। तो उस रात नाइट शिफ्ट वालों ने 6 हटाकर 7 कर दिया। फिर दूसरे दिन मॉर्निंग शिफ्ट ने देखा तो उन्होंने आज 7 हटाकर 10 घंटे काम किया। इससे कंपनी को फ़ायदा भी हुआ और वर्कर्स निकालने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। अब हम चौथा और आखिरी हिस्सा देखने वाले हैं, जो है लोगों में बिना गुस्सा या प्रतिरोध के बदलाव कैसे लाए। तो शुरू करते हैं पॉइंट नंबर 1 से। दूसरे इंसान की गलती बताने से पहले अपनी गलतियों के बारे में बताएं। लोगों का स्वभाव होता है कि कोई भी अगर गलती करता है तो वो चिड़चिड़ करने लग जाते हैं या गलती करने वाले को डांटने लगते हैं। इससे ना सिर्फ गलती करने वाले को दुख होता है बल्कि उस इंसान की एनर्जी वेस्ट चली जाती है। इससे बचने के लिए आप उस इंसान को बताएं कि मैं भी जब उस दौर में था तब मैं भी गलतियां करता था, मैंने उन गलतियों को सुधारा है। मुझे पता है कि तुम अपने काम में ईमानदार रहोगे तो तुम भी अपनी गलतियां सुधार सकते हो। और गलती करने वाले को महसूस कराए कि गलती आसानी से सुधर सकती है। इससे आप अच्छे दिल को ये पता लगता है। पॉइंट नंबर 2, किसी को भी आदेश लेना पसंद नहीं होता है। हम लोग बिना सोचे समझे किसी को भी आदेश देते थे, पर आपको अगर कोई आदेश देता है तो आपको अच्छा लगता है? बिल्कुल नहीं, बुरा लगता है ना? तो वैसे ही सबको बुरा लगता है। तो इससे बचने के लिए किसी भी इंसान को आदेश ना दें। उनसे सवाल पूछे, जैसे कि तुम ये काम करो इसके बजाय क्या तुम ये काम करना चाहोगे। इससे दिखता है कि आप कितने नम्र हैं और इस अंदाज से किसी को भी बुरा नहीं लगता। अब पॉइंट नंबर 3, जो है लोगों को सफलता के लिए प्रोत्साहित करें। बहुत बार ऐसा होता है कि लोग आपके लिए काम तो करते हैं पर आप उनकी प्रशंसा नहीं करते। ये ऐसा होता है कि खाना तो खा लिया पर पचाना भूल गए। जितना काम करना इम्पोर्टेंट है उतना ही उसकी प्रशंसा करना भी इम्पोर्टेंट होता है। इसलिए छोटी से छोटी प्रगति की प्रशंसा करें और हर बेहतरी की तारीफ करें। तारीफ में दिलदार और प्रशंसा में उदार बने। अब आपको बुक समरी सुनने के लिए किसी भी ऐप का सब्सक्रिप्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर कमेंट में उस बुक का नाम लिखते हैं तो बहुत कम दिनों में आपको वो मिल जाएगी। विश्वास नहीं होता तो ट्राई करके देख लो और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो।